Assalamualaikum. Welcome to Study Zone. In our today lecture, our discussion will be about in vitro fertilization. What is in vitro fertilization? Let's discuss about it. The term in vitro refers to outside of the body, and the term fertilization states to the condition where sperm has attached to and entered the egg. ओवरऑल अगर हम फर्टिलाइजेशन यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की बात करें तो हम यूं कहते हैं कि ऐसी कंडीशन जिसमें फर्टिलाइजेशन जो है वो लिबॉर्टरी डिश में टेक प्लेस करते हैं यानी आउटसाइड ऑफ द बॉडी टेक प्लेस करती है, इसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ये जो है ये एक असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी की टेक्निक है जिसमें जो है वो असिस्ट किया जाता है फर्टिलिटी के साथ और जेनेटिक प्रॉब्लम से अवॉइड किया जाता है। अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो अर्ली जो है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट जो है 1878 में किए गए रैबिट का यूज करते हुए। देन रॉबर्ट एडवर्ड आए, वो एक गायनाकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को ह्यूमंस में 1970 में जो है वो स्टडी किया। 1977 में टू सक्सेसफुली लेस्ली ब्राउन आए, उन्होंने टू सक्सेसफुली एक्सपेरिमेंट किए फर्टिलाइज्ड एग के ऊपर। और जुलाई 25 1978 में फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी जो है वो बॉर्न किया गया जिसे लोसिया बॉर्न का नाम दिया जाता है। अगर हम इसके फर्दर इसकी डिटेल में जाएं तो सबसे पहले हम इनके स्टेप्स यानी प्रोसीजर्स को देखते हैं कि किस तरह से इनका प्रोसेस जो है वो होता है या फिर आईवीएफ साइकिल जो है वो प्रोसेस किस तरह से लीड करता है। जो इसका फर्स्ट स्टेप है उसमें क्या होगा, स्टिमुलेशन या सुपर ओवुलेशन होगी। स्टिमुलेशन या सुपर ओवुलेशन जो है यानी हम यूज ऑफ ओवरी ओवरी का यूज करते हुए प्रोड्यूस अप करेंगे 2 to 3 एग विद इन अ साइकिल। जो नॉर्मल कंडीशन में वोमेन जो है वो एक एग प्रोड्यूस करती है ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल में, लेकिन आईवीएफ जो है इसको मल्टीपल एग रिक्वायर्ड होते हैं क्योंकि मल्टीपल एग का यूज करते हुए ये प्रोबेबिलिटी जो है डेवलपिंग एम्ब्रियो की वो इंक्रीज की जा सकती है। फर्टिलिटी ऑफ एग जो है वो प्रिस्क्राइब करते हैं कि जो वोमेन है एग प्रोडक्शन उसको बूस्ट अप किया जा सकता है। जो फर्टिलिटी होती है ड्रग्स की वो एक्सोजीनियस गोनेडोट्रोपिन्स और कुछ सिमिलर सब्सटेंसेस पे कंसिस्ट होती है जो कि हार्मोन्स को स्टिमुलेट करते हैं कि वो प्रोडक्शन करें लार्ज नंबर ऑफ एग पर साइकिल। ऑन द थर्ड डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन ट्रीटमेंट साइकिल जो है वो जनरली बिगेन या स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं। और जो यूज़ ऑफ फर्टिलिटी मेडिसिन उनको ट्रिगर किया जाता है कि वो डेवलपमेंट ऑफ मल्टीपल फॉलिकल्स जो है वो करें ओवरीज के अंदर। और इस स्टेप में फीमेल्स को रिक्वायर होता है कि वो रेगुलर अल्ट्रासाउंड या ब्लड टेस्ट करवाएं अपने हार्मोन लेवल को चेक करने के लिए। प्रोटोकॉल्स की स्टिमुलेशन होगी, स्टिमुलेशन ऑफ ओवरी जो है वो दो मेजर प्रोटोकॉल्स के थ्रू फॉलो किए जाते हैं। जो पहला है वो है लेंथी प्रोटोकॉल। इसमें ये होगा कि जो सुप्रेशन यानी डाउन रेगुलेशन होगी पिट्यूटरी ओवरियन एक्सेस के ऊपर फॉर्म्ड होगी। और प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो होगा एक प्रोसेस जिससे डाउन रेगुलेशन कहा जाता है, यानी जिसमें रिड्यूसिंग या सुप्रेसिंग होती है रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई की वो कंप्लीट होता है तकरीबन 10 से 14 दिन के बाद। और जो है वो जनरली फॉलिकल स्टिमुलेशन जो हार्मोन है वो उसका जो वर्क है वो स्टार्ट हो जाता है। फिर है जो दूसरी प्रोटोकॉल है वो है शॉर्ट प्रोटोकॉल। ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसमें डाउन रेगुलेशन जो है वो निग्लेक्टेड होती है या फिर कंसिस्ट होती है प्रिस्क्रिप्शन ऑफ इन जैसी गोनाडोट्रोपिन की, जिसमें रेगुलेशन होती है मॉनिटरिंग इन ऑर्डर में के ट्रिगर किया जाता है डेवलपमेंट को मल्टीपल फॉलिकल्स को ओवरीज के अंदर। जो इसका दूसरा दूसरा स्टेप है वो है एग रिट्राइवल। इसको फोलिकुलर एस्पायरेशन भी कहते हैं। ये एक मेजर सर्जरी है जो कि परफॉर्म की जाती है रिमूवल ऑफ एग फ्रॉम अ वोमेन बॉडी। जब ओवरिन फॉलिकल्स की डेवलपमेंट हो जाती है तो तब इनको एग्स जो है वो बॉडी से रिमूव किए जाते हैं। और इसमें एक नीडल जो है वो एक सक्शन ट्यूब के साथ कनेक्टेड होती है जो कि पुल्स करती है एग को, और फ्लूइड जो है वो ईच फॉलिकल से आउट हो जाता है एक ही टाइम में। और जो ये जो सेम
प्रोसेस है वो रिपीटेड होता है, ओवरी के लिए जनरली 10 to 30 एग जो है वो रिमूव हो जाते हैं। देन क्या होगा, इंसेमिनेशन या फर्टिलाइजेशन होगी थर्ड स्टेप में। इसमें इंसेमिनेशन मीन सेमन जो है यानी वाइट स्टिक की मिक्सचर होता है स्पर्म और सिक्रीशन ऑफ एसेसरी ग्लैंड, इसको प्रिपेयर किया जाएगा फर्टिलाइजेशन के लिए, जो कि रिमूव करेगा इनएक्टिव सेल को, और सेमिनल फ्लूइड जो है एक प्रोसेस के थ्रू रिमूव होगा जिसे स्पर्म वॉशिंग का नाम दिया जाता है। अगर सेमेन जो है वो स्पर्म डोनर प्रोवाइड करेगा तो उसको यूजुअली पहले प्रिपेयर किया जाएगा ट्रीटमेंट के लिए, जब उसको फ्रोजन किया जाएगा या फिर उसको अलहदा रखा जाएगा, फिर उसको पिघलाया जाएगा और फिर उसको यूज़ किया जाएगा, जो भी हम फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस करना चाह रहे हैं। इन केस अगर सेमन जो है वो एक स्पर्म डोनर से प्रोवाइड किया गया है, तो जो प्रिपरेशन होगी ट्रीटमेंट की वो फ्रोजन से पहले बिगेन होगी, देन इसको पिघलाया जाएगा और इसको यूज़ किया जाएगा स्पर्म फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के लिए। फॉर अबाउट 18 आवर जो है इनक्यूबेशन होगी स्पर्म और एग की, और जो इनमें रेशो होगी वो 75,000:1 के हिसाब से होगी। जो कल्चर मीडिया में ये सारा प्रोसेस किया जाएगा। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में ये होता है कि एग जो है वो फर्टिलाइज होता है उसी टाइम में, और फर्टिलाइज जो एग है वो 2 प्रोन्यूक्लियाई शो करता है। लेकिन स्पेसिफिक केसेस में ये होता है कि जो लो स्पर्म काउंट या मोर्टेलिटी है वो लो स्पर्म काउंट या फिर मोर्टेलिटी है, वो एक इन विट्रो फर्टिलाइजेशन प्रोसीजर भी है जिसमें सिंगल स्पर्म सेल जो है वो इंजेक्टेड होता है डायरेक्टली इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ एन एग, जो कि फिर यूज किया जाता है किसी भी सिंगल स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट करने के लिए। तो फर्टिलाइज एग जो है इसे ट्रांसफर किया जाएगा अब ग्रोथ मीडियम में, और उसको तकरीबन 48 आवर तक लेफ्ट रखा जाएगा, जबकि वो 6 to 8 सेल स्टेज तक नहीं पहुंच जाता। स्टेप 4 में एम्ब्रियो कल्चर होगा, यानी जो फार्टिलाइज्ड एग है वो 6 to 8 सेल स्टेज तक पहुंचा है, तो इसको कल्चर किया जाएगा 3 डेज में, और एम्ब्रियो कल्चर जो है ये परफॉर्म किया जाएगा किसी भी आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम में, या ऑटोलोगा यानी सेल्स ऑफ टिश्यूज जो कि ऑब्टेन्ड होते हैं सेम इंडिविजुअल में किसी भी एंडोमेट्रियल कोच कल्चर के अंदर। फिर एम्ब्रियो कल्चर जो है वो आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम में भी रख सकते हैं। इसके अंदर ग्लूकोज पायरोवेट या एनर्जी सप्लाइंग कंपोनेंट्स जो हैं वो प्रोवाइड करने पड़ते हैं। हाउएवर एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड इमाइनो एसिड विटामिन और कोलेस्ट्रॉल के अलावा ये इनहेंस करते हैं परफॉर्मेंस ऑफ एम्ब्रियोनिक ग्रोथ और डेवलपमेंट को भी। जिनका स्टेप 5 है वो ये है एम्ब्रियो सिलेक्शन और एम्ब्रियो ट्रांसफर। पहले एम्ब्रियो की सिलेक्शन होगी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स या फिर उनकी ग्रोथ, उनकी डिग्री ऑफ फ्रेगमेंटेशन, उनके एम्ब्रियो जो कि एम्ब्रियोलॉजिस्ट ने ग्रेडेड किए हैं, और फिर इनकी सिलेक्शन के लिए मॉर्फोलॉजिकल जो स्कोरिंग सिस्टम है उसको एक बेस्ट स्ट्रेटजी जो है वो माना जाता है। इसको इस तरह से चूज किया जाता है कि मॉर्फोलॉजिकल इक्वली जो क्वालिटी के होते हैं, या फिर इनमें जो प्रेजेंस ऑफ सॉल्युबल ह्यूमन लिकोसाइट्स होती है एंटीजन होता है, तो इसे एक सेकंड पैरामीटर के तौर पर रखा जाता है। एम्ब्रियो जो कि 6 से 8 सेल स्टेज पर ट्रांसफर हुए देन उनको 3 डेज के लिए रिट्राइवल में जो है वो भेजा जाता है। ये भी सीन किया गया है कि जो ब्लास्टोसिस स्टेज है वो ट्रांसफर रिजल्ट होती है हायर प्रेगनेंसी रेट के अंदर। एम्ब्रियो का ट्रांसफर किस तरह से होगा कि जो नंबर ऑफ एम्ब्रियोज हैं जिनको कंसीडर किया जाता है वो डिपेंड कर रहे होते हैं नंबर अवेलेबल, और जो एज ऑफ वोमेन या फिर उसकी हेल्थ या डायग्नोस्टिक फैक्टर पर भी डिपेंड कर रहे होते हैं। मोस्ट ऑफ क्लिनिक्स या कंट्रीज में अगर हम बात करें तो रेगुलेटरी बॉडी जो है वो रिड्यूस करती हैं प्रेगनेंसी कैरिंग इफेक्ट को, और जो बेस्ट एम्ब्रियो है वो ट्रांसफर किया जाता है पेशेंट के यूटिरस में बाय मीन ऑफ thin plastic catheter that gone through the cervix। तो इस तरह से जो है एक थिन कैथर के थ्रू फर्टिलाइज जो है ये एम्ब्रियो ट्रांसफर किया जाता है, और फर्टिलाइजेशन का जो है प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है। तो ये था हमारा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के कंप्लीट प्रोसेस, जिसमें हमने उनकी डेफिनेशन, उनकी हिस्ट्री और उनके प्रोसेस को डिटेल्ड स्टडी किया। नेक्स्ट फिर हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे। आई होप सो कि आपको इस लेक्चर की क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई लेक्चर।